नारायण नारायण नारायण। परम शिवराम ऑनलाइन हिंदू मंदिर की ओर से आप सबको राधे 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 राधे। श्री राधे गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की कथा, कार्तिक मास का महात्म्य हम घर बैठे जहाँ हैं वहीं से सुनने का प्रयास करते हैं। कल के 3 अध्याय में कैसे हमको पता चला, कैसे भगवान श्री कृष्ण की परम सुंदर प्राण प्रिया सत्यभामा ने कौन से कर्म किए कि उसको इतना सुंदर रूप प्राप्त हुआ। चौथे अध्याय में नारद जी ने बताया, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके कश्यप ऋषि की अंजलि में आ गए और उस पर दया करके मुनि ने उसको कमंडलू में डाल दिया। जब वह उसमें नहीं समाई तब वह कमंडलू से उसको तालाब में डाला। तालाब भी छोटा पड़ा तो समुद्र में डाला। तब मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मारना था। इसलिए कार्तिक स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि सारे तीर्थ, सारे देव और सारे शास्त्र जल में निवास करते हैं। भगवान ने शंखासुर को मारा, अपने हाथ में दबा करके उसको बद्रीवन ले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, उन्हें ढूंढो, जल में से निकालो, उस रहस्य को ले लो, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली, उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अर्थात जिसका नाम जिसके साथ है वह भी उसका सृजन करता नहीं है, नाम तो किसी का भी हो गया। यही तो सनातन की महिमा है। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए, प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के देवताओं ऋषियों अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। बोले, हे देवाओं के देव, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी प्रसन्नता का यह स्थान है। भगवान को कहने लगे, हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं। हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में श्रेष्ठ हो गया है। यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर करने वाला हो गया। और विष्णु जी बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही वो बिल्कुल सही है। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ हो। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेगा, उनके पितर मेरे स्वरूप को धारण कर लेंगे। मकर संक्रांति में, माघ के महीने में, ये सब देखो इलाहाबाद जिसको आप लोग जानते हो, प्रयागराज की महिमा हो रही है। वो स्नान करेंगे। जब सूर्य मकर में आवेगा तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य अंधेरे का नाश करता है, ऐसे ही में सबको सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, भगवान 3 प्रकार की मुक्ति देते हैं। अपने लोक में स्थान देना, अपने समीप रखना और अपने जैसा रूप दे देना। तीनों प्रकार की मुक्ति में दे देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में न्यस्त रहता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है, तुमको वहां 1 दिन में मिलेगा। ये बद्री विशाल भगवान की विशेषता है। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य का जीवन मुक्त हो जाता है। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित सब अंतर ध्यान हो गए। देवता भी अपने अपने अंश को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य इस पवित्र कथा को सुनता है, उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। ये चौथे अध्याय में कैसे भगवान ने शंखासुर को मारा और जल में छिपे हुए वेद के मंत्रों को ऋषियों को कहा, ले लो। भगवान भी ले सकते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि ऋषि है वो वेद विहीन न रहे, मंत्र विहीन न रहे।
अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजा पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक का बहुत अच्छा फल बताया। अब मैं इस महीने में स्नान की विधि और नियम भी बता दो। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात नहीं छिपी, फिर भी मैं बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रत को शुरू करें। यानी व्रत कब शुरू करना चाहिए? कार्तिक लगने से पहले आश्विन के महीने में जो एकादशी आ गई उसी से। और रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे, जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर जाकर उत्तर दिशा में जाएं। यहाँ पे शौच विधि बताई गई है ना। उसके बाद में शौच विधि, अब मान लो आप जंगल में नहीं जाओगे, सरकार पीछे पड़ी है आपको घर में ही शौचालय के लिए, तो आपको क्या तरीका क्या है कि सिर को कपड़े से ढकना, मुख को बंद करना, थूक और श्वास बंद करना, और फिर मलमूत्र का त्याग करना। अब रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुख कर लें, और जो मलमूत्र शरीर की शुद्धि और जो मुख को शुद्ध नहीं करते उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातून करना है। दातून लाते समय वृक्ष से कहना चाहिए, हे वनस्पति, हमको आयु दे, बल दे, यश दे, तेज दे, संतान दे, द्रव्य शक्ति दे, वेद पाठ की शक्ति दे और बुद्धि दे। ऐसे मंत्र को गूलर आदि, किसी बबूल आदि के किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून ले लेनी चाहिए। और व्रत के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा यानी एकम, अमावस, नवमी, षष्ठी, सूर्य, रविवार को, सोमवार को और ग्रहण के दिन दातून नहीं करना चाहिए। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरण्य, गंधहीन वृक्षों की दातून भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म आचार संहिता है जो आपको बताता है। अब इसी प्रकार से बाद में विष्णु भगवान और शिव को प्रसन्न करने वाला कोई पुष्प लाओ, तांबूल लाओ, भगवान के चरणों की स्तुति करके, नमस्कार करके भजन गावें, फिर देवता के भजन करें, कीर्तन करें। भगवान का भजन कीर्तन करने वाले भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सतयुग में तपस्या, यज्ञ, दान से तुष्टि होती है, ऐसे कलयुग में भगवान के भजन से संतुष्टि होती है। नारद जी बोले, शिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, समेर, आक, कनेर के फूल, अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा होती है। जयकुंद, शिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा होती है। और लक्ष्मी चाहने वालों को, जो आदमी चाहता है कि भाई मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो उसमें बताया कि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। जिसको पैसा चाहिए वो सूर्य को पुष्प नहीं चढ़ावे, ये भी बता दिया। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे देवताओं, मैंने मंत्रहीन भक्ति की, क्रियाहीन भक्ति की, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं क्रिया को नहीं जानता हूँ। फिर प्रदक्षिणा करें, दंडवत करें, क्षमा मांगें और भगवान का गान करके अपनी प्रार्थना को समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक से ठाकुर विष्णु के, लक्ष्मीनाथ भगवान के, शिव का पूजन करेंगे, वे पूर्व जो सहित अपने निष्पाप वैकुंठ में चले जाएंगे। अरे, निष्काम पाठ पूजा का बड़ा महत्व है। ऐसे 5वें अध्याय को हम भगवान श्री गोविंद, राधा गोविंद के चरणों में अर्पित करते हैं और 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र जल होकर के किसी नदी तालाब में जावें। मनुष्य की बनाई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में दुगना है। विष्णु का स्मरण करके स्नान संकल्प करने से बहुत फल मिलता है। अब हे भगवान विष्णु को आप अर्घ दो और उनको कहो, मेरा अर्घ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। वैकुंठ में, प्रयाग में या बद्रीनाथ में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहां सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव आदि को नमस्कार करके जल में घुसे, नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी की जड़ से स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस, द्वितीया, त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला तिल नहीं लगावे। स्नान मंत्र, भक्ति भावना, जिस प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त अपना रूप धारण किया, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें।
व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष तक पितर जो है वो स्वर्ग में वास करने लगते हैं। बाद में जल में से निकल करके पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातः काल के कर्मों को समाप्त करके भगवान हरि को अर्चन करके तीर्थ देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प फलों से अर्घ प्रदान करें। सब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु का रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा करके परिक्रमा कर दें, नमस्कार कर दें। ब्राह्मण भी तो विष्णु रूप है, इसलिए ब्राह्मण का भी पूजन करें। कभी अपमान और ब्राह्मण का विरोध नहीं करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की परिक्रमा कर लें, नमस्कार करें। देवताओं ने तुम्हें प्रथम बनाया है, मुनियों ने पूजा है, मेरे पापों को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि और पुत्र धन पुत्र मुक्ति देने के लिए होते हैं। भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरा उत्तम व्रत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो भाई वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। ये 6 अध्याय हो गए, 3-3 अध्याय हम आपको एक एक सत्र में सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान सबका कल्याण करे। बद्री विशाल भगवान की जय।